एक बात बताऊं, शरीर मनुष्य का कितना भी सुंदर हो, अगर विचार अच्छे नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है। और शरीर की चरित्रता शरीर की अंदर की मायने रखती है, ऊपर की नहीं। ऊपर से आप कितने सुंदर हो, आपके विचार कितने खराब है, क्या मतलब? सुंदर को ले तो आया, लेकिन सुंदर के विचार ठीक नहीं है। एक राजा की रानी बन के आई हूं तो इसे भी रहने दिया जाए। पर सबसे बड़ी बीमारी यही है, राजा की कमी और फिर कमी में कमी। सुनीति और सुरुचि, सुरुचि उसी का नाम है जो अपने मन की करे। कुछ स्त्रियां अपने मन की करती हैं, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया कह दिया, जो मन में आया सो कर लिया। लेकिन ये गलत है, ये सुरुचि के लक्षण है, जो मन में आया सो कर लिया। लेकिन सुनीति के लक्षण तो वो हैं जो शास्त्र की नीति पर चले, उसे सुनीति कहते हैं। और ये जीवन हमें केवल सुधारने के लिए मिला है, बिगाड़ने के लिए नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्यों से मिला है, इसे बिगाड़ना नहीं, इसे सुधारना। सत्संग में कहीं भी टूटा फूटा मिल जाए आपको ले लीजिए और फिर देखिए, हाँ कहने वाला कैसा है उससे मतलब मत रखिए। है जी, भगवान का संदेश देने के लिए जो हम आए हैं, अब डाकिया हैं हम तो। पोस्ट ऑफिस में जैसे डाकिया नौकरी करता है और तुम्हारा संदेश लेके आता कि ये तुम्हारे प्रीतम का संदेश लेके आया, तो डाकिया का संदेश डाकिया से मतलब नहीं है, लेकिन उसके संदेश से मतलब है। और ये उपदेश नहीं है, ये भगवान का संदेश ही समझिए। हाँ, उपदेश तो वहां होते जहां होते, लेकिन ये तो भगवान का संदेश है। इसे अपने प्रीतम का संदेश मान करके सुनिए, समझिए। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज उत्तान पाद और गोरी चमड़ी के प्रति इतना आसक्त हो गया, अपनी सुशीला पत्नी को त्याग दिया। और ऐसा ही होता है, लेकिन ये गलत है। भगवान की कृपा से अगर तुम सही हो तो तुम्हें सही मिलेगा, और तुम गलत हो तो तुम्हें गलत मिलेगा। अपना ये समझ लीजिए, अगर हम सही तो हमें मिलने वाला भी सही, और हम गलत तो वो भी गलत। अगर हम गलत नहीं है, अगर गलत हो जाएंगे हम तो वो भी गलत हो जाएंगे। सारी सृष्टि हमारे ऊपर टिकी हुई है। श्री सूत जी कहते हैं, आज परम सुशीला पत्नी और सुनीति को त्याग दिया, अब कहां जाए? सुनीति के लिए कोई शरण है क्या? जब घर से पति ही छोड़ दे तो कहां जाएगी स्त्री? या तो आप घर या बाप घर। लेकिन पहले का नियम था कि बाप के घर में कन्या लौट के नहीं जाती थी। हाँ, एक बार पति के घर में आ गई तो वहां से अर्थ ही जानी। अब कहां जा बेचारी? देख लो, सीता जी को त्यागा था, कोई पिता के घर थोड़ी गई, संत के घर पहुंची थी। इन्होंने भी देखा कोई शरण मिल जाए अच्छी सी, जहां पर मेरी पवित्रता बनी रहे और भगवान की कृपा से भजन हो जाए। तो महाराज सुनीति ने जाकर के संतों की शरण ली। उनसे कहा, बोले महाराज आप कहोगे तो मैं यहाँ गाय का दूध दही निकाल दिया करूंगी और झाड़ू सेवा कर लिया करूंगी, आप मुझे रख लीजिए। अब बोले ठीक है। संतों की शरण तो सबके लिए, वहां रहने लगी और गर्भवती भी थी भगवान की कृपा से। तो संतों के सानिध्य में आकर के और अपना रहने लगी, और धीरे धीरे करके गर्भवती थी तो बच्चा और बढ़ने लगा। एक दिन बच्चे का जन्म हो गया, संतों ने नाम रख दिया जी इसका ध्रुव। ध्रुव माने होता है प्रतिष्ठा, ध्रुव माने होता है एकदम जो सोच लिया वो करना है, ध्रुव माने होता है अटल। और माता है ना जी, जीवन का प्रथम गुरु बच्चे को माता का बताते हैं कि बच्चे का पहला गुरु कोई है तो वो माँ है। माँ चाहे तो बच्चे को चोर बना दे, डकैत बना दे, माँ चाहे तो संत बना दे, माँ चाहे तो भक्त बना दे, माँ चाहे तो कुछ भी बच्चे को बना सकती है। इसलिए माँ प्रथम गुरु है। आज मन में सोच लिया और अपने बच्चे को मनुष्य यशस्वी तपस्वी बनाना है जी, क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत होई। किसी ने कहा पुत्रवती नारी तो वास्तव में वही है जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी बन जाए, और जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी न हो, ऐसी माता बनने से तो मांझी बने रहना ठीक है। किसी ने कबीरदास से पूछा, बोले एक बात बताइए महाराज, ये माताएं गर्भ की पीड़ा कष्ट इतना सहन क्यों करती हैं, जबकि इनको जीना मरना भी पड़ सकता है? बोले ये सोचती हैं कि कोई सूरवीर पैदा होगा, कोई भक्त पैदा होगा, कोई हनुमान पैदा जन्म लेकर के आएगा, कोई अच्छा वीर पैदा होगा,
इसलिए कष्ट सहन करती हैं। लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है ये तो जनावर पैदा हो गया, दुष्ट हो गया, ये तो जन्म लेते ही मर जाता तो ठीक रहता है? तो पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। पुत्रवती नारी तो वास्तव में वही है जो पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। आज उन्होंने और उसको बढ़िया शिक्षा दी, रोज सत्संग प्राप्त करता है। अभी अवस्था केवल 4 वर्ष की है। ये भी ज्ञान देने वाली, बढ़ाने वाली कोई और नहीं है, माँ है। माँ के कई रूप है, हरि के 1000 नाम। आज माता ने दिव्य उसको, और एक दिन क्या हुआ महाराज, बच्चे को मालूम पड़ा, बड़ा हुआ तो बड़ा 4.5 साल की अवस्था में पूछने लगा, बोले माता जी और मेरे पिताजी कहाँ हैं? अब उन्होंने कहा, बोले पिता तो बेटे तेरे इस राज्य के राजा ही, उत्तानपाद ही तेरे पिता हैं। अब महाराज वो बच्चा बोला कि मैं अपनी और पिताजी के पास में मिलने जाऊंगा। एक दिन माँ ने कहा, बोले बेटे नहीं तू उधर नहीं जाना, और वो ठीक नहीं है माँ जाना, लेकिन बच्चा माना ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ये हट बड़ी विचित्र बताई है। बाल हट, योग हट, तो हट कुछ ऐसी होती है, बाल हट के सामने किसकी चले से चला गया बच्चा। एक दिन उत्तानपाद राजा अपने राज्य पे बैठे बैठे और जो है और अपने बच्चे को खिला रहे थे, क्योंकि एक जो सुरुचि है उसके भी पुत्र हो गया उत्तम नाम का। अब ये भी दौड़ा दौड़ा गया पिताजी पिताजी कहकर, और तुरंत उन्होंने गोद में भी लेना चाहा, लेकिन एकदम से सुनीति ने खड़ा होकर के सुरुचि ने बोल दिया, अपने रुको, कहां जा रहे हो, कौन हो? अब वो छोटा 4.5 साल का बच्चा कहने लगा, अरे बोले ये भी तो मेरे पिताजी हैं, मैं इनका पुत्र हूं और इनकी गोद में चढ़ने जा रहा हूं। इधर रुक जा, ये तेरे पिताजी नहीं है, और ये तेरे पिताजी होंगे तो होंगे, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। अगर तुझे इनको पिता मानना है तो वन में जा, तपस्या कर, और भगवान जब प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना उनसे कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, सो मैं राज्य का अधिकारी बनूं। अब महाराज इतना बुरा बोल दिया, छोटा सा बच्चा क्या समझेगा। अब छोटा सा बच्चा लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी माता के पास में लौट गया, और माता से कहने लगा, बोले मैया ऐसे कौन से गुण हैं और उस सुरुचि में जो तुझ में नहीं है, और तुझे किस कारण पिताजी ने और छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन तेरा इतना अपमान किया कि वो मैं कभी सहन नहीं कर सकता। एक बच्चे के सामने कोई इसकी माँ का अपमान करे, ये कोई सहन नहीं कर सकता। बच्चा रोने लगा एकदम, माँ और तेरा उसने अपमान कर दिया और मैं उससे बदला लेके रहूंगा। मैया बोली, कैसे लेगा बदला, अभी तो छोटा है। बोला, मैं वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा भगवान की, और भगवान को प्रकट करके और फिर आऊंगा, राज्य का अधिकारी बन के दिखाऊंगा। माता कहती है, बोले बेटा तूने भक्ति करने की बात की है, मैंने रोकूंगी नहीं। अगर तू चोरी करने के लिए बोलता मैं मना करती, कोई गलत काम करने के लिए बोलता मना करती, लेकिन तूने भगवान की भक्ति करने के लिए बोला है तो क्या मना करना। तुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए जाना है तो कल जा, सो आज जा, आज जावे से तू अभी चला जा। ध्रुव जी बोले कि तुम भी मुझसे बोल रही हो वन में जाऊं तपस्या करूं। बोले बेटा तपस्या तो कोई जय बिरला ही कर पाता है जी। भगवान का भजन सारी विपत्तियों को हरण करने वाला होते, कौन बच सकता है। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आज माँ ने दिव्य ज्ञान दिया, बोले बेटा अगर तू जाएगा तो मेरी कोख को धन्य करने वाला होगा। शास्त्र भी कहता है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, मेरी कोख को धन्य करने वाला होगा, तो तू जा। लेकिन माँ वहां जंगल में शेर चीता भालू, माता ने कही, बोली बेटा तेरे मन में अगर सच्चा प्रेम होगा परमात्मा के प्रति, जो निष्ठा है, जो संकल्प है, अगर वही रहा तो हर जीव के अंदर तुझे परमात्मा नजर आएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट होए में जाना। तेरे मन में प्रेम होगा तो तुझे चाहे जहां परमात्मा मिलेगा। अब महाराज जी ध्रुव जी और माता की बात सुन करके जंगल में 4.5 साल की अवस्था में चल दिया। मन में संकल्प बोल दिया भगवान को पाने जाना। अब भगवान का ऐसे ही मिल जाएंगे, लेकिन माता का भेजा हुआ जो विश्वास है मन में, मुट्ठी बांध के चले जा रहे हैं छोटे से ध्रुव जी। रास्ते में नारद जी मिल गए, महाराज पहले देख तो लूं ये कच्चा है कि पक्का है, छोटा सा बच्चा वन में जा रहा, भी लौट के आ जाएगा कि
जाकर के सामने खड़े हो गए नारद जी। नारद जी सामने खड़े हुए और ध्रुव जी ने उनको देख के प्रणाम किया। ध्रुव जी ने देखा, बोले सामने से नारद जी संत भगवान आ रहे हैं, तो प्रणाम किया। नारद जी ने कहा पहली सीढ़ी मजबूत है। भक्ति की पहली सीढ़ी मालूम है कौन सी है? संत को देख करके प्रणाम करना ही भक्ति की पहली सीढ़ी शुरुआत होती है। अगर हम संत को देख के प्रणाम नहीं कर सकते तो हमारे अंदर भक्ति कभी नहीं होगी। और संत को देख करके प्रणाम किया जी भक्ति का पहला रूप है। एक छोटे से बच्चे ने संत को देख करके प्रणाम किया है, इसकी पहली सीढ़ी मजबूत है, ये भक्ति निश्चित रूप से करेगा। बोले बेटा कहां जा रहे हो? मन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए माता रानी की। अच्छा, लेकिन वन में तपस्या करोगे, वन में तो जंगल में शेर चीते भालू रहते। ध्रुव जी बोले नहीं नहीं, मेरी माँ ने बोल दिया शेर चीते भालू में भी भगवान होते हैं, सिया राम में सब जग जानी। अच्छी बात है। नारद जी सोचने लगे विश्वास पक्का है। ध्यान देने की बात है, जिस इष्ट देवता की हम भक्ति करें उस पे हमारा विश्वास पूरा होना चाहिए कि हमारा इष्ट देवता हमारे साथ है और निश्चित रूप से वो हमारी मदद करेगा। जब तुम्हारा विश्वास होगा तो विश्वासो फलदायक, हमेशा फल देने वाला रहा है तो विश्वास ही रहा है महाराज। और ध्रुव जी ने महाराज जाकर के वन में, और उन्होंने नारद जी ने पूछा भी कि कोई गुरु बनाया है कि नहीं? बोले गुरु तो कोई नहीं बनाया महाराज। तो बोले गुरु नहीं बनाया तो भगवान कैसे मिलेगा? पहली सीढ़ी तो गुरु ही है नहीं। शास्त्र कहता है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, और जो बिरंच शंकर समु होई। बिना गुरु के तो शंकर के समान कोई भी हो वो भी नहीं तर सकता महाराज, तो तुम कहां से तर जाओगे? और गुरु बिन लखे न सत्य को, और गुरु बिन मिटे न दोष। जी, बिना गुरु के सत्य को नहीं लग सकता है, बिना गुरु के कोई दोष नहीं मिट सकता। नारद जी से ध्रुव जी ने कहा तो तुम ही मेरे गुरु बन जाओ ना। तो महाराज आज नारद जी ने और मंत्र दे दिया। नारद जी गुरु बने, ध्रुव जी तपस्या करने वन में गए महाराज। और 4-5 महीना, 4 महीने तक घोर लगातार तपस्या करते रहे, अन्न छोड़ के। 5वें महीने में तो उन्होंने वायु को रोक लिया। लिखा है विघ्न भी आए तपस्या में, कभी शेर कभी चीता। तो देखिए माता रानी की कृपा, स्वयं माता रानी त्रिशूल लेकर के और शेर के साथ में वहां पर जब तक उसकी तपस्या पूरी नहीं हुई तब तक उस भक्त की रक्षा की। अगर भक्ति मार्ग में तुम आगे बढ़ते हो, विघ्न तो जरूर आते हैं लेकिन फतेह निश्चित होती है। ये जरूरी है कि भक्ति मार्ग में जब आदमी जाता है तो विघ्न आते हैं। हनुमान जी भक्ति की खोज करने के लिए गए थे, ध्यान देने की बात है। भक्ति कौन? सीता माता। अब भक्ति कहां है? बोले लंका में। अब भक्ति की खोज करनी है भक्त को, मालूम नहीं है भक्ति कहां है, देखी नहीं है भक्ति कहां है, लेकिन भक्ति की खोज करनी है। हम सबको भक्ति की खोज करनी है और सब भक्ति की खोज में है। कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? लेकिन भक्ति की खोज करने से पहले ये भवरूपी सागर को पार करना पड़ेगा, और इसे पार करेंगे तो रास्ते में कई विघ्न आएंगे। हनुमान जी सबसे पहले चले थे भक्ति की खोज में, तो सोने का पर्वत निकल के आ गया था जी। कौन है आप? बोले हम सोने के पर्वत हैं, देवताओं ने भेजा है आपकी सुविधा के लिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। अरे महाराज अभी भक्ति लाइन में थोड़ा आगे बढ़े नहीं कि सोना आकर के पहले रुकावट बन जाता है। जब सोने में अटक गए, चांदी में अटक गए, तो फिर भक्ति मार्ग में पहुंचोगे कहां? तो महाराज बस जो सोने में अटका हुआ है वो भक्ति की खोज में वहीं रुक गया, वो भक्ति में आगे जा नहीं सकता। इधर अंगूठी उधर अंगूठी और ये दुनिया भर के जाल माल और वो सब इन्हीं में रह गया। ये क्या है? आडंबर। तो आडंबर नामस्य या कृत्य है। यह जहां पर जितनी सजावट है वहां उतनी मिलावट है, सजावट में ही तो मिलावट है। सोना क्या है? भक्ति मार्ग में रोक है। वो अन्याय का सोना नहीं है, वो नीति का है, लेकिन एक भक्त के लिए वो बिल्कुल मना है। लेकिन किसी प्रकार संतों के सानिध्य से या हनुमान जैसा भक्त हो तो उसे पार भी कर सकता है।
लेकिन उसे केवल पार करने से कुछ नहीं होगा, और भी विघ्न आएंगे। भक्ति मार्ग में जब कोई आगे चलता है तो सबसे बड़ा दूसरा विघ्न और आता है। एक राक्षसी थी जो छाया को पकड़ के खाती थी, छाया को, है नहीं? ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे निकल के, और नीचे छाया कोई पकड़ लिया। हनुमान जी वहीं खड़े हो गए, बोले किसने पकड़ लिया मुझे? देखा नीचे तो एक राक्षसी है, वो ऊपर उड़ता है, उसकी छाया को पकड़ के खाती है, नीचे रहने वाले जीवों को नहीं खाती। वो समाज में जो व्यक्ति ऊपर उड़ेगा उसे ही खाएगी। ये भक्ति मार्ग में एक ईर्ष्या रूपी राक्षसी है। जब कोई भक्ति करता है तो लोगों के मन में ईर्ष्या आ जाती है। कोई ऊंचा उड़ रहा हो, समाज में नाम कर रहा हो, तो उसे पकड़ के नीचे गिराने की कोशिश की जाएगी। कैसे करके ये नीचे आए, ये इतना ऊंचा कैसे चला गया? तो जो ईर्ष्या रूपी जो हमारे अंदर राक्षसी बैठी हुई है, ये भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं निकलने देगी। तो भक्ति की खोज करने के लिए पहुंचने से पहले तो जीवन में जाने कितने और विघ्नों को पार करना पड़ता है, तब जाके भक्ति प्राप्त होती है।